A cell of mass m is at rest initially. It explodes into three fragments having mass in the ratio of 2:2:1. If the fragments having equal mass fly off along mutually perpendicular directions with speed v, the speed of the third या lighter fragment पूछी है। ठीक है, जरा समझते हैं सवाल को। क्या कहा है कि एक हमारे पास एक शेल है जिसका मास है m और ये रेस्ट पे, इनिशियली ये रेस्ट पे है। उसके बाद इसके तीन टुकड़े हो गए और उनके मासेस का रेशो दे रखा 2:2:1। मैं मान लेता हूँ एक का मास है 2x, दूसरे का भी 2x और तीसरे का x। तो तीनों का जो सम है वो 5x हो गया, जो कि टोटल मास है कितना m के बराबर। तो x का आ गया m/5। तो मैं कहूँगा सबसे स्मॉल वाले का मास होगा m/5 और बाकी दोनों का हो जाएगा 2m/5 2m/5। सो 2m/5 है ना, मीटर पर सेकंड नहीं है। और सवाल ने क्या कहा है कि जिनके मास बराबर हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर गए हैं, ये और वो भी v स्पीड से। ये मान लो x में गया होगा v स्पीड से, ये परपेंडिकुलर गया होगा y में v स्पीड से। तो थर्ड पार्ट की वेलोसिटी पूछिए। मैं मान लेता हूँ उसकी वेलोसिटी है कुछ v डैश, अपन को ये निकालनी है। तो ध्यान से देखो, तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन का सवाल है। कैसे, जब ये एक्सप्लोड हुआ है तो एक्सटर्नली तो कोई फोर्स लगाया नहीं है, इंटरनली फोर्स लगा। इस पे F1 लगा होगा, इधर इस पे F2 लगा होगा, इस पे F3 लगा होगा, तीनों का वेक्टर एडिशन 0 होगा। तो मैं कहूँगा नेट फोर्स एक्सटर्नली नहीं लगाया, इंटरनल की वजह से एक्सप्लोड हुआ है। तो पूरे के पूरे सेल का जितना मोमेंटम पहले था उतना ही बाद में होगा। इनिशियली पूरा रेस्ट पे था तो मोमेंटम 0। फाइनली पूरे सिस्टम का मोमेंटम कितना हो जाएगा, 2x वाले का तो हो जाएगा हमारे पास 2m/5। ये तो हो गया मास, वेलोसिटी है vi कैप में। इस 2m वाले का मोमेंटम हो जाएगा 2m/5 इंटू वी जे कैप में। और स्मॉलर वाले की वेलोसिटी पूछी है, उसका मोमेंटम हो जाएगा m/5 इंटू वी डैश। क्लियर। अब मैंने वेक्टर फॉर्म में ले लिया, अपने आप ही आंसर वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ से इसको इधर लेके आ जाते हैं तो ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा कि पहले तो m/5 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 कॉमन आके 0 में गया। तो वी डैश की वैल्यू आ गई माइनस का 2vi कैप माइनस का 2vj कैप। तो मैं कह सकता हूँ वी डैश का मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारे पास, 2v कॉमन ले लें यहाँ से पहले, माइनस का 2v आई कैप प्लस जे कैप। तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2v अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर से 2√2v। तो थर्ड वाला जो पार्ट है वो इधर कहीं जाएगा, कितनी रफ्तार से, 2√2v से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा।